बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है मक्खन और बलाई के फ़वाइद। बलाई, लस्सी, मक्खन और देसी घी तक का सफ़र। अगर घर में बलाई का इस्तेमाल ज़्यादा ना होता हो तो आप बची हुई बलाई को एक बर्तन में जमा करते जाएं और बर्तन को फ्रिज या फ्रीज़र में रखें ताकि ये जमा शुदा बलाई ख़राब ना हो। जब बर्तन भर जाए तो इसको नीम गर्म करके इसमें चंद कतरे दही या लीमू का रस डालकर ढक दें। 3-4 घंटों में ये दही बन चुका होगा। अब आप इसको फ्रिज में रख दें। अगले दिन इसमें गर्म पानी मिलाकर खूब फेंटें। बर्तन की ऊपरी सतह पर मक्खन की मोटी तह बन चुकी होगी। अब फेंटना बंद करें और इसमें मज़ीद ठंडा पानी मिलाएं और दोबारा फ्रिज में रख दें। 10-15 मिनट बाद ही मक्खन की मोटी तह ऊपरी सतह पर जम जाएगी। आप इसको निकाल कर अलग बर्तन में रखें और नीचे की लस्सी इस्तेमाल में लाएं। इसको पी लें या इसकी कड़ी बनाएं। इस लस्सी या छाछ की तह में जो मोटा बुरादा रह जाता है उसे चाटी कहा जाता है। ये चाटी अगर सालन भूनने में इस्तेमाल की जाए तो शोरबा नहायत शानदार बनता है। अगर कोरमा में डाली जाए तो वो भी नहायत शानदार और दानेदार बनता है। मक्खन के तो बड़े फ़वाइद हैं। इसको डबल रोटी या पापों पर लगाकर नाश्ता में चाय के साथ खाया जाता है। अगर मक्खन को गरम रोटी पर लगाकर चाय के साथ या दाल सब्जी के साथ खाएं तो खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। मक्खन से शीरखार बच्चों की मालिश भी की जाती है। अगर मक्खन पुराना होने लगे और इस्तेमाल ना हो तो इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पिघलाने से खालिस देसी घी हासिल होता है जो सेहत के लिए अज़ हद मुफीद है। खुला दूध, दही और ख़वातीन की परेशानी। मक्खन से घी निकालने के बाद जो खुरचन बचती है उसे गोश्त का सालन भूनते वक्त शामिल कर दिया जाए तो गोश्त बहुत ज़ायकादार बनता है। इसके अलावा दूध अगर हर वक्त घर में मौजूद हो तो ये हमें गर्मी और लू से महफूज रखता है। अगर आपको शदीद गर्मी महसूस हो या आप बाहर से गर्म हवा और धूप का सामना करते हुए घर में दाखिल हों तो फ़ौरन आधे गिलास दूध में आधा गिलास ठंडा पानी शामिल करके पी लीजिए। गर्मी का खात्मा तो हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूध में पानी मिलाकर ही पिया करते थे। दरअसल इस दूध और पानी के अमेज़े को ही कच्ची लस्सी कहा जाता है और ये पेशाब की जलन, मैदे की गर्मी और मसाना की कमज़ोरी का फौरी इलाज है। अगर एक दफ़ा में गर्मी की हिद्दत कम ना हो तो 2-3 मरतबा इस्तेमाल किया जाए। खुले दूध से दही बनाना इंतहाई आसान। अक्सर ख़वातीन शिकायत करती हैं कि खुले दूध से दही जमाना मुश्किल काम है। पानी की मिलावट की वजह से दही भी सिर्फ ऊपर ही जमता है, नीचे पानी ही पानी होता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आपको खालिस दूध मुयस्सर नहीं। फ़ी ज़माना ये भी गनीमत है क्योंकि ये डब्बे के दूध के मुकाबला में कई गुना बेहतर है। आप सिर्फ ये करें कि दही जमाते वक्त इसमें यानी एक बड़ी प्याली दूध नीम गर्म में 1 चम्मच कारण फ्लोर मिला दिया करें। बिल्कुल ठोस दही जमेगा क्योंकि कारण फ्लोर इसका तमाम पानी जज़ब कर लेगा। अगर घर में कारण फ्लोर मौजूद ना हो तो मैदा मिला लें और अगर ये भी ना हो तो रोटी पकाने का आटा ही शामिल करें। लेकिन आटा चूँकि मोटा होता है लिहाजा दही खाते वक्त थोड़ा महसूस होता है। बेहतर है कि इस दही का सालन वगैरह बनाने में या रायता बनाने में इस्तेमाल करें। इस तरह बाज़ार से दही खरीदने की बजाय अपने घर में ही दही जमा कर काफ़ी पैसे भी बचाए जा सकते हैं। अगर दही बच जाए तो इसे बआसानी फ्रीज़ करके बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। क़ारीन, मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, अगर ख़वातीन को खुले दूध का इस्तेमाल सही तरीके से आ जाए तो ये घर में ही मक्खन, घी और क्रीम बनाकर काफ़ी पैसे बचा सकती हैं और अपने कुंबे को सेहतमंद और तवाना रख सकती हैं। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में
बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।